पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया है? तो अभी 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के विकास और उनके जीवन की संभावनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 18 जून को ये ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। अच्छा, 18 जून को ही सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे भी मनाया जाता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी, गैस्ट्रोनोमी क्या होती है? पाक कला, भोजन बनाने की कला। तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे ये भी 18 जून को मनाया जाता है। वैसे जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और दुग्ध के उत्पादन में अपना भारत दुनिया में नंबर 1 पे है और भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और होस्ट कंट्री कौन था? साउथ कोरिया। अच्छा, 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया और 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो ये 23 मार्च को शुरू हुआ था और 23 जून 2025 तक चलेगा। ये मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जल संचयन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना, पौधारोपण, जल स्रोत का पुनर्जीवन, जल संरक्षण कार्यक्रम, वर्षा जल संचयन के लिए विशेष कार्य और जल संरक्षण के लिए सामुदायिक सहभागिता, ये इसकी मुख्य गतिविधियां हैं। इन गतिविधियों के तहत 23 मार्च को ये जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू हुआ था और 23 जून 2025 तक मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में आपको पता है भोजताल है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश ने मानव हाथी संघर्ष के लिए 47 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया। पराली जलाने पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते, प्रभास और पावक, दोनों के नाम याद रखने हैं, इनको गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट किया गया। और मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो ये बिहार ने किया है। पहली बार ई वोटिंग प्रणाली लागू की जा रही है और कहाँ? बिहार में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है? वाल्मीकि नेशनल पार्क है। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी।
पहला सौर वेदनाम उत्सव ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। और ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। अच्छा, बिहार के पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर बना था, याद है, मैंने आपको बताया था। पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर बना है और ये तांबे के आवरण वाला टावर है, बापू टावर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व सेना प्रमुखों, सेना और अध्यक्ष और ये सबसे बड़ा मिथ है कि स्किन के दाग धब्बों पर अगर आप बेसन या नींबू लगाएंगे तो उससे स्किन साफ हो जाएगी। और अध्यक्ष और जनरल उपेंद्र द्विवेदी का 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम सेना प्रमुख चिंतन कहाँ शुरू हुआ? तो पूर्व सेना प्रमुखों और सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम है सेना प्रमुख चिंतन। ये अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन एआई को किस देश के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का एआई अनुबंध मिला? तो ओपन एआई को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का एआई अनुबंध मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, एलन मस्क ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट लॉन्च किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन होम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को प्रोस्टेट कैंसर होने की पुष्टि हुई है। अमेरिका के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्रा से प्रत्यारोपण किया। अमेरिका ने भारत को हॉक आई 360 तकनीकी बिक्री को मंजूरी दी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस की घोषणा हुई। और अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। आपको पता है अमेरिका ने खुद को WHO से अलग कर लिया। अमेरिका ने UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी खुद को अलग किया है। अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौता भी छोड़ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्टॉक तक पर बैन लगा दिया है, जो पेपर स्ट्रॉ होता है उस पर बैन लगा दिया। अच्छा, अमेरिका के खुफिया विभाग की प्रमुख कौन बनी थी? नाम याद है? तुलसी गबार्ड। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको लिखा है इसे अब बदल के अमेरिका ने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। गूगल मैप पर अमेरिका ने इसे गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अमेरिका ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी अभी किसे डिक्लेयर किया गया था? याद है? बाल्ड ईगल को। किसे? बाल्ड ईगल को। और अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। ये चीज़ें याद रखनी है। एक चीज़ से दूसरी चीज़ को लिंक करने की आप हैबिट बनाओ, ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। मॉर्निंग में बस इस वीडियो को देखने का आप हैबिट बना लो, फिर ये चीज़ें आप याद हो जाएंगी, क्योंकि मैं बार बार इनको रिवाइज कराता हूँ। जैसे ही जब भी अमेरिका की बात आती है ये सब मैं आपको बताता हूँ। जब आप इन्हें बार बार सुनोगे तो ये आपको याद हो जाएंगी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G7 समिट में हिस्सा लिया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर